जैसे शर्लिन चोपड़ा ने ये रिकॉर्ड किया, इतना लंबा जब हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था और उसमें इतना सा निकाल के दिया उड़ाने वाला। ये लोगों का काम ही यही है। ये लोग सोते कैसे भगवान जाने, सुबह उठ के ये सोचते हैं कि आज हम किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, आज हम किसको टारगेट करेंगे। तो ये लोग खाना भी नहीं खाते होंगे, ये लोग बात भी नहीं करते हैं, सामने वाले को फोन करके सबसे पहले रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो शर्लिन चोपड़ा के पास इस चीज का सबूत क्यों नहीं है? एडवोकेट बन रही हो ना, लॉ की पढ़ाई कर रही हो ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास। शर्लिन चोपड़ा क्यों नहीं है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये झूठ है और झूठ कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है और सच सच होता है। अगर मैंने बोला होता तो तुम्हारे पास आज रिकॉर्ड होता। मैंने अभी भी बोला है, जो उसके पास रिकॉर्डिंग है उसमें मेरी ही आवाज है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अधूरी है, पूरी लाके रखो। और अभी भी जो बोल रही है ना, तुम्हारे पास एक तो ना कुछ मुद्दा नहीं है मीडिया में आने का, दो चीज लेके बैठी हो। पिछले रविवार से लेके आज शनिवार हो गया, वन वीक हो गया, दो ही चीज है तुम्हारे पास। राश्री ने बोला उड़ाने के लिए, और दूसरी झूठी चीज, राश्री मुझे एलिगेशन कर रही है, मेरे भाई बहन के रिश्ते पे ये बोल रही है। अरे यहाँ खुद की है, हमारी इतनी बड़े जंगे चल रही है, राखी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, तुम कहाँ बीच बीच में साड़ी पहन के घुस जाती हो? करो ना अपना काम कुछ। राजश्री एक और आरोप लगाया है, ये सारी चीजें शुरुआत दुबई से हुई थी। तो राखी ने ये बोला है कि दुबई में जो आपका सर्कल था वो देख के उनकी एडवोकेट और वो निकल गई और आप वहां पर काफी दिनों तक रुके थे। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, बार बार एडवोकेट का नाम बीच में ना लिया जाए। एडवोकेट मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है। आज फाल्गुनी ब्रह्मण्ड कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आज वो राखी के साथ खड़ी है, इसका मतलब क्या वो राखी के लेवल की हो गई? राखी कुछ भी बोलेगी और आप लोग वही सेम सवाल करते हैं पूरे दुनिया को। सबसे पहले तो एडवोकेट का नाम आप इसमें से बाहर निकालिए। वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत प्रोफेशनल है, उसका नाम कभी, मुझे कोई सवाल नहीं, उनका जवाब नहीं देना और ना कभी सवाल करना राखी के कहने पे आके। और क्या बोला आपने कि आप वहां से वो वहां से निकल गई थी, लेकिन आप वहां तक काफी दिनों तक रुके थे। राखी प्रूफ दे देना आपको। और रही बात दुबई की, दुबई राखी के बाप का है क्या? मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, दुबई के 5 स्टार में भी रह सकती हूँ, दुबई के कोई भी 2 स्टार में भी रह सकती हूँ। राखी जो भी बोल रही है सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है, वो सिर्फ गंद कर रही है, सिर्फ गंद। प्रूफ के साथ बाहर आए। दूसरी बात, राखी को क्या करना है? मैं 15 दिन रही, महीना रही, 2 महीने रहूं, 6 महीने रहूं, मैंने कभी राखी को पूछा कि आप हर 15 दिन दुबई में जाते हो, आप क्यों जाते हो? मैंने कभी सवाल नहीं किया। मैं आज भी ये कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दूसरे दिन से राखी जो गंदे मुझ पर आरोप लगाती है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ। कब मैंने किसी के पास ये स्टेटमेंट दिया है राखी के बारे में, मैंने एक भी एलिगेशंस लगाया हो कि राखी ऐसा करती है, राखी ये करती है, राखी की पर्सनल लाइफ ये है? एक भी मुझे सवाल निकाल के दिखाइए, जवाब जो मैंने दिया हो। कभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। मेरे पिछले 15 दिन इसी में जा रहे हैं, जो राखी मेरे बारे में गंद बोलती है, मैं अपने आप को क्लीन चीट दे रही हूँ और अब राखी ने हद पार कर दी है। राखी एक और इल्जाम लगा रही है कि आप बेवड़ी हो, ये उनका वर्ड था, और आप 50-50 पैक लगाते हो और आपको ब्रेन ट्यूबर हो जाना चाहिए और आप मर जानी चाहिए क्योंकि आप उनका पति छीन लिए। देख लीजिए, जो लड़की ये कह रही है कि मुझे मर जाना चाहिए, और इसके वीडियो क्लिप्स है, उसने लाइव बोला है। वो जिस तरीके से बोलती, एक तो वो उसकी धर्म, अभी इसके पास कोई धर्म नहीं बचा है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। धर्म के साथ खेलने वाली लड़की अमर अकबर एंथोनी, राखी सावंत, उस पिक्चर में 3 हीरो लिए गए थे और तुम अकेली ही हो, अमर अकबर एंथोनी। अपने मुंह को लगाम दो, तुम्हारे में शर्म हया सब खत्म हो चुकी है। राखी सावंत ने ये भी कहा कि रिसेंटली अभी अमित सर का बर्थडे में जब गए थे तो आपको वहां से निकाल दिया गया, राखी सावंत ने निकलवाया ताकि वो आ सके। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी की राखी सावंत बोलती है कि मेरे स्टूडियो, मेरा घर उसके वजह से चलता है, पूरा लोखंड वाला वही चलाती है। तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है
कि राखी सावंत ने मुझे वहां से भी निकलवा दिया। अच्छा, ये भी कहा था राखी ने कि आप मंत्रियों से पैसे लेते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, बाकी लोगों को लूटते हो। ऐसे घटिया सवालों का मुझे जवाब देने की जरूरत है। 12 साल से लोखंडवाला मार्केट में मैं इज्जत का काम कर रही हूँ। उसके पहले मलाड एवरशाइन नगर में मैं एक छोटी दुकान चलाती थी। मैंने वहां से मेहनत करके मैं शिफ्ट हुई हूँ लोखंडवाला मार्केट में। केवल आप लोगों को पता है कि मैं 12 साल से लोखंडवाला में हूँ। उसके पहले मैंने मलाड में एक छोटी दुकान चलाई है जिसका नाम था ट्रू ब्यूटी सैलून, लड़कियों का, वो भी ओनली लेडीज। आज भी करती हूँ ओनली लेडीज और बहुत क्लासी काम करती हूँ, बहुत क्लास मेंटेन करके कर रही हूँ। तो राखी सावंत जो बोलेगी उसमें क्या सच्चाई है? मैं क्यों आज यहाँ पे बैठी हूँ, लीगली बैठी हूँ आज। ये जो राखी सावंत मेरे बारे में गंदा बोल रही है ना, मैं अब केवल और केवल राखी सावंत को लीगली देखूंगी। राशि जी, जैसे कि फर्स्ट टाइम जो एलिगेशन लगाई थी, जिसको लेके आपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो आप नेल आर्ट स्टूडियो के बारे में इनडिसेंट का किया था, तो उसको लेके मेन वहाँ से ही विवाद शुरू हुआ है सब। तो क्या आपने एक्शन लिया है? क्योंकि लगातार राखी कह रही है, शर्ली माफ कीजिए, राखी कह रही है कि कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो आपके एडवोकेट आज बैठे हैं, तो वो मैंने आप बताइए। बिल्कुल, मैं इसलिए आज लीगल टीम के साथ बैठी हूँ। जरूरी उसी दिन से शुरुआत नहीं हुई थी, उस दिन तो मैं बाहर आई थी सबसे बात करने के लिए, बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये शुरुआत तो 2 महीने पहले से हो चुकी है। ये जो मेरे साथ कर रही है, हरास मुझे कर रही है, ये उस दिन की बात नहीं है, तब मैं आई हूँ। अब मेरा अगर किसी का कोई सवाल है मेरी तरफ, अब क्योंकि अब मैं लीगल टीम के पास जाना चाहूंगी। राखी ने ये भी कहा है कि वीडियो बनाने का किस्सा आपको लाइक पसंद था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लाइक फिजिकली जब होते तो आपको वीडियो बनाने का शौक था आदिल के साथ, उन्होंने ये कहा। और जब आप आदिल से मिलते थे वो टाइम पे, जब राखी आप आदिल थे साथ में, तो आप लाइक आदिल के साथ थोड़ा बैड टच ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसे घटिया सवालों का राखी, ये आप नहीं कह रहे, ये राखी का घटिया सवालों का जवाब देना अब बंद करना है मुझे। राखी एक समुंदर है, क्योंकि वो बार बार कह रही है दिन में भैया रात में। बिल्कुल, राखी सावंत एक गंदगी का समुंदर है और समुंदर कभी खत्म नहीं होता है। राखी रोज कुछ ना कुछ बोलेगी। अब हम बैठे हैं कल तक की बातें करने के लिए। आज कुछ और आएगा, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। अब राखी को सिर्फ और सिर्फ मैं लीगली जवाब दूंगी। राखी सावंत, तुम रेडी हो जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है अब तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा देखो कर्मा है ना, एक दिन जरूर आता है। ऊपर वाली की लाठी आएगी, जरूर आएगी राखी सावंत तुम्हारी तरफ, और इतने जोर से पड़ेगी ना जो तुम गंदगी कर रही हो। अगर 1% भी मैं इनमें इन्वॉल्व होती तो आज मैं शर्म के मारे छुप जाती, यहाँ से एक फ्लाइट लेती, यहाँ से निकल जाती, आप लोगों को किसी को नहीं मिलती, मैं कहीं पर भी चली जाती। मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। आज सब लोग आज मेरे घर पे ही हो और मैं यहीं पे रहूंगी ना, मैं तुमसे डरूंगी। तुम्हें जितनी गंदगी करनी है मेरे बारे में राखी सावंत, आप करो, क्योंकि आप गंदगी का समुंदर हो। आपने ये दिखा दिया है जनता को, जनता सब देख रही है कि तुम कितनी गंदी, तुम्हारा लेवल क्या है। मैं जिंदगी में ये लेवल को टच भी नहीं कर सकती। मेरे 10 जन्म भी हो जाए ना तो भी तुम्हारे लेवल पे मैं आ नहीं सकती। तो रिग्रेट राशि, एक और बात कही है कि आपकी भी वीडियो बना के मेरे मुंह पे मुझे खुद को थूकना चाहिए कि मैंने राखी सावंत जैसी लड़की के साथ दोस्ती की है। खुद ही थूकना बनता है, ऊपर मुंह करके खुद ही थूक लूं मैं अपने मुंह पे। एक और बात राखी ने कही है कि तुम आपकी भी न्यूडिटी वीडियो बनाए और वेबसाइट पे या फिर जो भी है वायरल कर दे। राखी को करना है, ये भी कर ले। वो ऐसा बोल रही है। हाँ बोल रही है ना। देखो दिन भर कुछ काम नहीं है, या तो खुद के न्यूड वीडियो दिखा रहे या तो दूसरे को दिखा रहे, अब उनको तीसरे का भी बनाना है। गंद है गंद राखी सावंत। राशि, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से आप लोखंडवाला में काम करें, काफी आप क्लासिक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आपने जो सोचा था उसका विपरीत हो रहा है? आपकी कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि फैमिली पे आपको टेंशन हो रहा है, मेंटल हरास हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना इन सब मुद्दों की तरफ जाना कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ रहा है। पड़ेगा ना। सबसे पहले राखी सावंत के साथ दोस्ती रखना अगर इस तरीके से भारी पड़ी है तो आगे तो अगर मैंने कोई दवाई खाई है तो उसका रिएक्शन तो मुझे ही भरना है ना, राइट। जो राखी सावंत नाम की टैबलेट मैंने खाई थी, अपनी जिंदगी में लाई थी, तो उसके रिएक्शंस हो रही है और मैं डट के खड़ी रहूंगी। जो ऐसे आपने जो बोला है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है आज फिर से, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए आज मेरे एडवोकेट यहाँ पे है। हम लोग, मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही हूँ। राशि मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं लीगल तरीके से एडवोकेट लेके बैठे, कल राखी मैम भी ये चीज कर रही है, शलीन भी कर रही है, आदिल भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू चीजें चल रही, तो क्या लगता है इसका कोई एंड है? बिल्कुल एंड है, बिल्कुल एंड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आज के बाद शायद मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से जाऊंगी। राखी सावंत को मैं मैसेज दे रही हूँ, जितना गंद फैला सकती है, रोड पे बैठ, सीढ़ी पे बैठ, बैक रोड पे बैठ, किसी के कॉफी शॉप में बैठ, अपने घर में बैठ, और तुम्हारे अंदर जितना गंद है ना, तुम गंद का दरिया हो, फैला गंद। मैं तुझे सिर्फ कोर्ट में देखूंगी, सिर्फ कोर्ट में। आज के बाद नो कॉन्फ्रेंस। राखी ने कहा है कि राशि इतनी खराब है कि उसके लिए बोलने के लिए संगीता भी आ जाएगी सामने, और कोरियोग्राफर जो फिरोज है वो भी आ जाएंगे। संगीता कपूर है, यस, जिनका रेस्टोरेंट है ना लखनवी, वो उनको फेमस नहीं करना है। या, संगीता कपूर है, ओके। और कौन? फिरोज खान, कोरियोग्राफर फिरोज खान जी। मैं आप दोनों को, राखी ने बोला है ना ये, उन दोनों ने नहीं बोला है ना अभी तक, ठीक है। राखी आप लोगों के नाम ले रही है, मिस्टर फिरोज खान और संगीता कपूरे। राखी ने ये लाइव नाम लिया हुआ है, और उसने क्या बोला है आपको कि उसके पास रिकॉर्ड भी है, उसने कॉल रिकॉर्ड किए हैं, और वो बोलने के लिए भी रेडी है सबके सामने बोलने के लिए भी रेडी है। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग उनके पास जाए, वो रिकॉर्डिंग सुने, वो कितनी सच्ची रिकॉर्डिंग है, कितनी झूठी है। जितने भी लोग मेरे बारे में राखी को कॉल करके जो कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक तो मैं आपसे विनती करूंगी कि विद द प्रूफ बाहर आइए, और ये झूठे एलिगेशंस है तो आप लोगों के ऊपर भी मैं कंप्लेंट करूंगी। जिन लोगों का राखी सावंत नाम ले रही है, मैं उनके ऊपर भी कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या था जो शर्लीन आप लोग के साथ थी और अचानक से उस तरफ पलटी हो गई? क्या उनको फुटेज पब्लिसिटी की जरूरत थी जो आप लोग के साइड से नहीं मिल रही थी और उधर जाने के बाद मिल रही है? किसी के घर में दरिया घुस के आया है और बाकियों को अपनी पब्लिसिटी पड़ी है, समझे आप? यहाँ पे बात खत्म करते हैं। जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो ले, अपने मुद्दे खड़े करे, जितना चलती ट्रेन में घुसना है घुसो, जो करना है करो, दिन भर कैमरे अपने आगे पीछे लगाओ, परमानेंट कैमरे अपने पास रखो, और जो करना है करो। आपका लेवल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैं उस लेवल को टच नहीं कर सकती। मुझे ये सारी चीजें ना सुनने की आदत है, ना बोलने की आदत है। एक खानदानी लड़की हूँ, और राखी सावंत जैसी लड़की के साथ मैं ये जुबान यूज भी नहीं कर सकती जो वो कर रही है। रोड पे खड़े होके, रोड पे नीचे भिखारी के बाजू में बैठ के कि राजश्री मेरे पति के साथ इस होटल में थी, उस होटल में थी। अरे भाई है मेरा वो। राखी सावंत, आप जोर लगा लो, साबित करके दिखा दो कि कुछ भी मेरा गलत रिलेशन है। आपके लाइफ में आप केवल ये पैटर्न चलाती आई हो, आपका पिक्चर एक ही है, आपकी पिक्चर की स्टोरी एक ही है, बस आप हीरो और हीरोइन चेंज करती हो। हर 6 महीने में तुम्हारे पिक्चर का हीरो चेंज हो जाता है। इस बार नई चीज आ गई कि एक हीरोइन भी आ गई उसके अंदर। क्या पिक्चरें बनाती हो, स्टोरी तो नहीं रखो अपनी, सेम स्टोरी। इंस्टाग्राम उड़ गया, मेरी न्यूड वीडियोस बाहर आई, और क्या उन्होंने इल्जाम लगा मेरे पति के साथ अफेयर किया। आप पहले से उनका घर तोड़ना चाहती थी? देवन से मैं उनका घर तोड़ना चाहती थी, ये आदिल ने भी बोला है पुलिस स्टेशन में बोला है। राखी को वेरी गुड। ऐसा आदिल का तो मैं आदिल ने बोला है तो मैं आदिल को भी कहूंगी कि आदिल दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। आदिल को भी बोल रही हूँ, राखी को भी बोल रही हूँ, दोनों मिलके प्रूफ लेके आओ। आप दोनों का घर आप दोनों से ही नहीं संभल रहा था, क्यों मुझ पर डाल रहे हो? ऊपर से मुझे बर्बाद करने की जो राखी धमकियां दे रही है,
वो ये साबित कर रही है कि मैं इस लड़की को अपने गंदगी से मारूंगी। देखिए, आज उसके अंदर सच्चाई होती, उसका क्लास होता ना, तो तरीके से करती। नहीं है उसका कुछ भी, सिर्फ मुझे गंदगी से मारना चाहती है। और राखी सावंत, तुम्हारी गंदगी मुझे छू भी नहीं पा रही है। मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत क्लीन चीट हूँ। जो इंसान के मन में चोर ही नहीं है तो डर किस चीज का? राखी सावंत, आज भी आप शाम को बाहर आ जाइए, कल आ जाइए, आप फिर से अपना वल्गैरिटी शो चालू रखिए। और देश को आपका वल्गर शो देखने में कितना इंटरेस्ट है, मैं भी देखना चाहती हूँ। रखो आप अपना वल्गर शो चालू। अच्छा, पब्लिसिटी की बात की, आप दोनों एक टाइम बहुत टाइम तक साथ में भी आते थे मीडिया के सामने, तो उस टाइम भी सबको ये लगता था कि पब्लिसिटी के, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं था मीडिया के सामने आने का। राखी आती थी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के, और कर्मा की भी बात की थी आपने, तो आपको लगता है कर्मा ने आपके साथ भी गलत, मतलब कर्मा आपके पास भी रिटर्न आया क्योंकि आपने राखी से दोस्ती की और आज जो फेस कर रही है? 100%। दूसरे के कर्मा की तो दूर की बात करती हूँ, सबसे पहले कर्मा मुझे ही हिट कर रहा है। राखी सावंत के साथ खड़ी थी, बिना सोचे समझे कि क्या सच है क्या झूठ है। जो राखी रोती थी उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी, ये कर्मा ही तो है। राखी सावंत के साथ दोस्ती करना, ये मेरा कर्मा ही तो है। और क्या है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, दूसरे का कर्मा देखने से पहले तो मेरा ही कर्मा है ये। आज इतनी गंदी लड़की के साथ दोस्ती रखी है ना, ये कर्मा मुझे हिट कर रहा है। किस तरह लीगल एक्शन लेने वाले? जी, अभी तक मेरा नाम थोड़ा आगे और जोर क्या मेरा नाम श्रेयांश मिठारे, एडवोकेट श्रेयांश मिठारे। तो मैं राजश्री का लॉयर हूँ, और हमने अभी तक राजश्री ने 3 पुलिस कंप्लेंट्स फाइल किए हैं ओशिवारा में राखी के खिलाफ, राखी सावंत के खिलाफ। एक कंप्लेंट है, फर्स्ट कंप्लेंट वाज 26 अगस्त 2023, फिर उसके 22 अगस्त 2023 सबसे पहली वाली कंप्लेंट जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और दूसरी कंप्लेंट है 26 अगस्त 2023 की, और लेटेस्ट कंप्लेंट है जो कल के इंसिडेंट के बेसिस पे आज ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया है। ये उसकी कॉपी है। और एक पुलिस स्टेशन से हम लोगों ने सीनियर पीआई से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे राखी के ऊपर 506, 509, 506 ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन है, एंड 509 जो है एक आउटरेजिंग बाय अब्यूजिंग ए वुमन, किसी का वुमन के बारे में अब्यूज करना, उसके पब्लिक में उसके बारे में गलत शब्द बोलना, उसके ऊपर 509 है। और इसके अंडर ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके तहत हम लोगों ने एफआईआर की रिक्वेस्ट किया है, और हम लोग उन्होंने कल स्टेटमेंट के लिए भी राजश्री को बुलाया है पुलिस स्टेशन में, और जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा तो एफआईआर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने राखी सावंत ने एक डिफेमेशन का केस राजश्री के ऊपर 15 दिन पहले फाइल किया था, जिसके बारे में काफ़ी उन्होंने मीडिया में जिक्र किया था। तो उसके काउंटर में बोलिए, या उसके जो एलिगेशंस आज के दिन में राखी लगा रही है राजश्री के खिलाफ बिफोर सेवरल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक डिफेमेशन केस राखी सावंत के ऊपर फाइल किया है। जब इसका हेयरिंग अभी 2 दिन पहले 6 तारीख को ये मैटर अंधेरी कोर्ट में हेयरिंग के लिए आया, तो जज साहब ने ये कहा कि शायद से मुझे जज साहब को याद आ गया कि राखी सावंत ने भी राजश्री के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया है। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को, कोर्ट ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दिया कि आप चेक करो कि जो राखी सावंत ने जो किया है उसमें राजश्री इज ए एक्यूज्ड। जब उन्होंने वेरीफाई किया और उसमें पता लगा कि राजश्री इज द एक्यूज्ड, तो हमने कहा कि ये हमारा काउंटर कंप्लेंट है। तो उन्होंने 6 नवंबर को इसका डेट, दोनों का केस, राखी वाला डिफेमेशन केस एज वेल एज राजश्री का डिफेमेशन केस एक ही दिन में रखा है, जिसकी सुनवाई राखी के तरफ से राखी के लॉयर लड़ेंगे और राजश्री के तरफ से मैं लड़ूंगा। और उसके बाद माननीय कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इसमें कसूरवार कौन है। अगर राखी कसूरवार होती है तो राखी के खिलाफ आगे के कानूनी कार्रवाई जो रहेगा वो किया जाएगा। 6 नवंबर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर जब भी किसी घर में लड़ाई होती है तो वो यही कहता है कि तुझे मैं कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि उतना भरोसा है हम सभी को कोर्ट पे। और कहीं ना कहीं जितने भी जो सेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से आपने बताया, हमको ये सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पता चलते हैं। अगर हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आदिल जी के जाए, शरीन के जाए, रानी के जाए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने वकील होते हैं वो सारे केस बताते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं हर कमेंट सेक्शन में एक मैसेज होता है कि अभी तक क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, अभी तक क्यों सामने कोई फैसला क्यों नहीं आ रहा जी, है। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये केस की जो कार्रवाई चल रही है वो डिले हो रही है या फिर कुछ इसके पीछे डिले नहीं है। जो पेंडेंसी ऑफ द आज मुंबई के कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसके वजह से ये पहला जो डेट है ये इतने लंबा ही मिलता है। यहाँ पे कानूनी जो प्रक्रिया जो चलती है जिस हिसाब से, तो जल्दी से जल्दी मतलब 2 महीने का डेट। तो ये पहला तारीख जो है जिस दिन राखी का भी जो कंप्लेंट है, राखी का जो डिफेमेशन केस है वो, उसके अलावा हमारा भी जो डिफेमेशन केस है राखी के ऊपर, वो दोनों एक ही तारीख को रखा है 6 नवंबर को, जिसमें दोनों की हियरिंग होगी। अच्छा, ये अगर मान लो आपसी सुलह से ये चीजें सॉल्व होती है, अगर ऑप्शन देता है कोर्ट में, अगर ये चीज कम ये होता है तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बट एक बार कोर्ट का ऑर्डर, कानूनी प्रक्रिया अगर मोशन में आ गई, मतलब जैसे कोई जज ने ऑर्डर पास कर दिया तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अगर करना है तो उसे हाईकोर्ट में जाके सुलह करना पड़ेगा। देन इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ राजश्री टू टेक बैक दैट केस। आपके सबूत क्या है राखी साहब के खिलाफ कि आप केस लड़ पाएंगे? ये जो आप जो सबूत आप लोग ही दे रहे हो, ये जो सबूत रोज चल रहा है, यही बड़ी सबूत है। राखी ने अपने डिफेमेशन केस में जो राजश्री के खिलाफ फाइल किया है उसमें आप लोगों का ही एक वीडियो उन्होंने चलाया है। हमने 50 वीडियो चलाया है उसमें। हमने जो राखी ने एक वीडियो चलाया है, हमने 50 वीडियो दिखाया है। जिस तरीके से अभी लेटेस्ट वाला जो कल वाला वीडियो है जिसमें बहुत स्लैंडरस एलिगेशंस किए हैं, उसको भी हमने कल जाके हम लोग मंडे को उसको ऐड कर देंगे। तो क्या ग्राउंड पे डिफेमेशन केस जीता जा सकता है आपके हिसाब से? ये जो राखी दिन ब दिन जो एलिगेशन कर रही है, जो काफी सीरियस एलिगेशंस है, डिफेमेटरी